Hello to all those who are giving their precious time to watch my videos. So welcome to my channel. As we all are know that we are discussing the 9th class geography for Urdu medium. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समंदरी पानी की खुसूसियात पार्ट 3। इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है हम वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द टॉपिक। सो हम क्विकली प्रीवियस वीडियो को रिवाइंड कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि दर्जे हरारत समंदरी पानी की अहम खुसूसियत है और किस तरह से दर्जे हरारत जो है ख़त इस्तवा से कुतबैन की तरफ तब्दील होता है, चेंजेस आते हैं। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा था कि उस पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। उसके बाद हमने तरसीम ग्राफ की मदद से जो है टेक्स्ट बुक में जब सवालात दिए गए थे उन्हें सॉल्व किया था। उसके बाद हमने सेकेंड पार्ट में समंदरी पानी की नमकीनियत को मेजर करने के लिए एक तजुर्बा, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू हमें ये पता चला था कि किस पानी में जो है नमक की मिकदार कितनी होती है। उसके बाद हमने जो है चंद आलात का नाम पढ़ा था जिससे नमकीनियत को मेजर किया जाता है और हमने उसकी इकाई देखी थी कि उसे जो है फी हज़ार में मेजर किया जाता है 1/1000 में। ओके, सो आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत हम मैप से करते हैं क्योंकि आने वाली थ्योरी जो है मैप पे ही डिपेंड करती है। अगर आपने मैप को अच्छे से समझ लिया तो थ्योरी इजी हो जाएंगी। ओके, और आपको अगर इस इमेज को देखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो प्लीज़ आप स्क्रीन को जूम कर लीजिए या तो फिर जो है अपनी टेक्स्ट बुक से रेफरेंस लीजिए। सेम सवालात और सेम मैप जो है आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, अब इस मैप के बीच से जो है एक डॉटेड लाइन जा रही है जिसे हम ख़त इस्तवा कहते हैं। ठीक है, मैप के बीच में से जो लाइन जाती है, जो मिडल लाइन होती है, आप सबको पता है कि हम उसे ख़त इस्तवा कहते हैं। और ख़त इस्तवा के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा होता है, अर्जुल बलद का जो हिस्सा होता है, जो शुमाल की जानिब आता है, उसे ख़त सरतान कहा जाता है। और जो जुनूब की तरफ जो हिस्सा आता है उसे जो है ख़त जद्दी कहा जाता है। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम प्रीवियस ग्लोब को फिर से देख लेते हैं। इस ग्लोब को जो है हम पार्ट 1 में भी देख चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ख़त सरतान और ख़त जद्दी कहाँ पर आता है। ठीक है, सो जिन इलाकों को हमने वस्ती अर्जुल बलद के इलाके नाम दिया था, वस्ती मतलब दरमियानी, तो ये जो अर्जुल बलद के इलाके होते हैं ये ऊपर की जानिब भी आते हैं, मतलब शुमाल की जानिब भी आते हैं और जुनूब की जानिब भी आते हैं। सो जो शुमाली अर्जुल बलद के इलाके होते हैं उसे जो है ख़त सरतान कहा जाता है और जो जुनूब में आते हैं उन्हें जो है ख़त जद्दी कहा जाता है। ठीक है, और जो कुतबैन के इलाके उसे आप जानते ही हैं कि जो ऊपर होता है उसे शुमाली कुतुब कहते हैं और जो नीचे की जानिब आता है उसे जुनूबी कुतुब कहा जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको जो है मैप की बॉर्डर लाइंस अच्छे से समझ गई होंगी। अब हम आते हैं सवालात की तरफ। सो इसमें सबसे पहले सवाल है कि ख़त सरतान और ख़त जद्दी के करीब नमकीनियत कितनी है। सो इस मैप में जो आप डिजिट्स देख पा रहे हैं जैसे 35 और 36, तो ये जो है अलग अलग समंदरों की नमकीनियत को डिनोट कर रहे हैं, नमकीनियत को जाहिर कर रहे हैं। और इसे जो है हम फी हज़ार में पढ़ेंगे, जैसे कि 35 फी हज़ार और 36 फी हज़ार। ठीक है, तो अब ख़त सरतान और ख़त जद्दी, जैसा कि हम जानते ही हैं कि सूरज की किरणें दोनों भी इलाकों पर जो है तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ की नमकीनियत में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ख़त सरतान पर जो है नमकीनियत 35 से 36 फी हज़ार के दरमियान है। ठीक है, सो सेम जो है ख़त जद्दी के इलाके में भी अगर आप एक सीधी लाइन में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर भी जो नमकीनियत का तनासुब है वो 35 से 36 फी हज़ार के दरमियान ही है। ओके, अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है कि सबसे कम नमकीनियत किस इलाके में है। सो आप स्क्रीन को जूम कर लीजिए कि जो शुमाली कुतुब का इलाका है वहाँ पर जो है 33 फी हज़ार नमकीनियत बताई जा रही है और सेम जो है जुनूबी कुतुब के इलाके में भी 33 फी हज़ार बताया गया है। सो इससे ये पता चलता है कि जो कुतबैन के इलाके होते हैं वहाँ नमकीनियत कम होती है। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जो है सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से अमल तबखीर नहीं होता है। ठीक है, और मीठे पानी के ज़खायर भी बहुत ज़्यादा है, सो इसीलिए उन इलाकों के समंदर में नमकीनियत कम होती है। अब उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो है बहरे बंगाल। सो इसके लिए जो है हम सबसे पहले स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। सो अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है हमारा भारत है और इसके नीचे है बहरे हिंद और इसके मगरिब में आता है बहरे अरब और मशरिक में आता है बे ऑफ बंगाल यानी बहरे बंगाल, जहाँ की नमकीनियत जो है बहुत ज़्यादा कम है, 32 फी हज़ार के आसपास है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों भी जो ओशन है, दोनों भी समंदर जो है वो ख़त सरतान के इलाके में आते हैं, तो जो सूरज की किरणें हैं वो दोनों भी जगह पर सेम ही पड़ती हैं। दर्जे हरारत सेम है लेकिन नमकीनियत में क्यों डिफरेंस है? सो जो नमकीनियत होती है वो फ्रेश वाटर के सप्लाई पर भी डिपेंड करती है कि जो मीठे पानी के सोर्सेज है, मीठे पानी के जो सप्लाई है वो कितने हैं। तो बहरे बंगाल में जो है स्पेशली जो भारत की बड़ी बड़ी नदियां हैं जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी नदियां जो है बहरे बंगाल में आकर मिलती है, जिसकी वजह से उसके पानी की नमकीनियत कम हो जाती है। और बहरे अरब में मोस्टली सिर्फ 2 नदियाँ हैं जिसमें नर्मदा और ताप्ती, ये नदियाँ जो है बहरे अरब में आकर मिलती हैं, जिसकी वजह से उसकी नमकीनियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता।
और बहरे बंगाल की नमकीनियत जो है 32वीं हज़ार के आसपास हो जाती है। ओके, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किस बहरे आजम में 37 पार्ट्स पर 1000 से ज़्यादा नमकीनियत पाई जाती है। सो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो बहरे ओकियानूस का इलाका है वहाँ पर जो है 37 36 के आसपास जो है नमकीनियत का रेशो बताया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है नमकीनियत 37 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है अमल तबखीर का अमल भी ज़्यादा होता है और फ्रेश वाटर के सप्लाई भी कम है। कहाँ पर? अटलांटिक ओशन में, बहरे ओकियानूस में। राइट, अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें आलमी सतह पर नमकीनियत में फ़र्क की क्या वजह है, बहस कीजिए। सो नाउ इट्स वेरी क्लियर कि नमकीनियत जो है सूरज और फ्रेश वाटर की सप्लाई, मीठे पानी की सप्लाई पर डिपेंड करती है। ओके, इसे हम तफसील से अब थ्योरी में देखते हैं। सो नाउ कम टू द थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसमें सबसे पहले दिया गया है कि ज़मीन के दर्जे हरारत की गैर मसावी तकसीम, मीठे पानी का ज़ख़ीरा और उसकी गैर मसावी तकसीम वगैरह अवामिल समंदरी पानी की नमकीनियत पर असरअंदाज होते हैं। गैर मरतूब इलाकों में दर्जे हरारत ज़्यादा होता है, वहाँ अमल तबखीर की रफ्तार भी तेज़ होती है, जिसकी वजह से समंदरी पानी की नमकीनियत भी ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ। अब आते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे। ख़त इस्तवा से उमूदन 5 डिग्री शुमाल और 5 डिग्री जुनूब अर्जुल बलद के दरमियान पुरसुकून खत्ते में आसमान ज़्यादा अबर आलूद होता है और रोज़ाना बारिश होती है। गर्म मरतूब इलाकों में कांगो और अमेज़न जैसी बड़ी नदियाँ बहरे आज़म में मिलती हैं, जिसकी वजह से मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से अमल तबखीर की रफ्तार भी तेज़ होती है। नतीजतन इन इलाकों में नमकीनियत की मिकदार औसतन होती है। ठीक है, सो अब हम इस पैरा को फिर से मैप के थ्रू समझते हैं। सो अब हम ख़त इस्तवा से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ 5 डिग्री शुमाल में और 5 डिग्री जुनूब में जाएं तो यहाँ पे जो एरिया आता है अर्जुल बलद का इलाका, यहाँ पर आसमान अबर आलूदा होता है और यहाँ पर रोज़ाना बारिश होती है। अब इन इलाकों में कांगो और अमेज़न जैसी बड़ी नदियाँ जो है समंदर में आकर मिलती हैं। सो यहाँ पर जो है मीठे पानी के सप्लाई सोर्सेज भी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि ये इलाका जो है ख़त इस्तवा से बहुत ज़्यादा करीब है, सो यहाँ पर जो है अमल तबखीर भी बहुत तेज़ी से होता है। नतीजतन इन इलाकों की जो नमकीनियत होती है वो औसतन होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत कम होती है। ओके, अब अगर हम 5 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाते हैं, 25 डिग्री शुमाल की जानिब जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बारिश जो है कम होती है और मीठे पानी की जो नदियाँ हैं उसका भी सप्लाई कम है। सो यहाँ पर जो है मोस्टली रेगिस्तानी इलाके आते हैं, जैसे अफ्रीका में जो है सहारा का रेगिस्तान है और इसी सेम पट्टे में हमारे भारत में राजस्थान का इलाका आता है जो कि एक रेगिस्तानी इलाका है। तो यहाँ पे जो नदियाँ होती है उसका जो पानी होता है उसमें नमकीनियत की मिकदार ज़्यादा होती है। और इस तरह से जब हम जुनूब में भी जाएंगे तो इस पट्टे में जो है रेगिस्तानी इलाके ही आते हैं। अब इसके बाद जो है मसावी हरारत के पट्टे जो कि वस्ती अर्जुल बलद के इलाकों में आते हैं। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से दर्जे हरारत कम होता है और बर्फ़ पिघलने की वजह से यहाँ पर मीठे पानी के ज़खायर ज़्यादा होते हैं। अब इन पट्टों में जो है जो समंदर आते हैं उनकी नमकीनियत कम होती है। अब इसके बाद अगर हम कुतबैन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है सूरज की किरणें ना जाने की वजह से अमल तबखीर की रफ्तार कम होती है और समंदर के पानी की नमकीनियत कम होती है। ओके, अब इसके बाद बताया गया है कि ज़मीन से घिरे समंदर की नमकीनियत ज़्यादा होती है। अब ज़मीन से घिरे मतलब जिस समंदर के आसपास ज़मीनी इलाके पाए जाते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि ज़मीन भी गर्म हो जाती है और सूरज की तपिश भी होती है, जिसकी वजह से अमल तबखीर ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी नदियाँ भी आकर नहीं मिलती है, तो मीठे पानी की भी किल्लत होती है, जिसकी वजह से इन समंदरों की नमकीनियत ज़्यादा होती है कंपेयर टू खुले समंदर, जो खुले समंदरी इलाके होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है बहरे ओकियानूस की, कि यहाँ पर जो है समंदर की नमकीनियत ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्योंकि खुला समंदर होने की वजह से बहुत सारी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं, तो इसकी जो नमकीनियत होती है ज़मीन से घिरे हुए समंदर के कंपेयर में कम होती है। ओके, सो नाउ आई होप कि आपको यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कसाफत। सो इट्स वेरी सिंपल टॉपिक, बस आपको इसमें 2 बातें याद रखनी है कि दर्जे हरारत और नमकीनियत जो है समंदर के पानी की कसाफत को कंट्रोल करते हैं, उसे काबू करते हैं। यानी अगर पानी का दर्जे हरारत कम होगा, अगर दर्जे हरारत कम होगा तो क्या होगा कि पानी सर्द हो जाएगा, तो सर्द पानी की जो कसाफत है वो हमेशा ज़्यादा होती है। अब इस पैराग्राफ में एग्जाम्पल देके बताया गया है कि अगर जो है समंदर की सतह का दर्जे हरारत कम होता है और साथ में नमकीनियत भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ का पानी की कसाफत जो है ज़्यादा होंगी। और अगर इसके कंपेयर में किसी समंदर की सतह का पानी गर्म है, यानी दर्जे हरारत ज़्यादा है और नमकीनियत भी कम है, तो ऑब्वियस है कि वहाँ की जो है पानी की कसाफत भी कम होंगी। ओके, अब इसके बाद इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ये जो 3 अवामिल है, कसाफत, दर्जे हरारत और नमकीनियत, ये एक मखसूस गहराई पर जाने के बाद इनके तनासुब और रेशो में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो है सिर्फ 500 मीटर की गहराई तक को ही सतह समंदर कहते हैं। तो यहीं तक जो है सूरज की रोशनी पहुँच पाती है, आबो हवा और समंदरी बहाव का असर दिखाई देता है।
लेकिन 1000 मीटर की गहराई के नीचे जाने के बाद जो है ये तीनों अवामिल का तनासुब सेम हो जाता है। अब इसके बाद जो है ग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड चंद सवाल दिए गए हैं, तो आइए उसे देखते हैं। उसमें सबसे पहले है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ दर्जे हरारत, नमकीनियत और कसाफत में से क्या कम होता है। सो आप जो है ये फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दर्जे हरारत में कमी आ रही है, गहराई बढ़ रही है तो दर्जे हरारत में सबसे ज़्यादा कमी आती है, क्योंकि हम ये पहले भी देख चुके हैं कि जो सूरज की किरणें होती है वो 500 मीटर के नीचे उसकी शिद्दत जो है कम होती जाती है और 2000 मीटर की गहराई के बाद जो है तकरीबन दर्जे हरारत स्टेबल हो जाता है। ओके, अब इसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें कितनी गहराई के बाद इन अवामिल की तब्दीली सिफर में हो जाती है। सो आप दर्जे हरारत में देख पा रहे होंगे कि 2000 मीटर की गहराई के बाद जो है इसकी जो तब्दीलियाँ हैं वो निग्लिजिबल है, वो माइनर है, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। ओके, और उसी के साथ साथ नमकीनियत में भी जो है 2000 मीटर की गहराई के बाद जो है ख़ास तब्दीलियाँ दिखाई नहीं दे रही और कसाफत में भी सेम ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2000 मीटर की गहराई के बाद तब्दीलियाँ ज़ीरो होती है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कितनी गहराई तक इन अवामिल की तब्दीलियों का तनासुब ज़्यादा है। तो आप तीनों भी कॉलम में देख पा रहे होंगे कि जो है 1000 मीटर की डेप्थ तक इन तीनों ग्राफ में जो है कर्व दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो रही हैं, लेकिन 1000 मीटर की डेप्थ के बाद जो है कोई उसमें खास चेंजेस नहीं आ रहे। ओके, अब जो लास्ट वन है उसमें इन तीनों अवामिल में ताल्लुकात की वजाहत कीजिए। सो इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए आपके दर्जे हरारत के कॉलम में जब दर्जे हरारत ज़्यादा है, 20 से 24 के दरमियान है, तो यहाँ पर आप कसाफत के कॉलम में आइए, कसाफत जो है 25 बताई जा रही है। ठीक है, और जब दर्जे हरारत कम हो जा रहा है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जा रहा है, तो यहाँ पर जो कसाफत है वो 25 से 28 पर आ गई है। ठीक है, इसका मतलब जब दर्जे हरारत कम होता है तो कसाफत बढ़ती है। ओके, अब आते हैं हम नमकीनियत की तरफ। तो जो नमकीनियत है उसका इतना कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। अगर नमकीनियत कम है लेकिन पानी सर्द है, पानी का दर्जे हरारत कम है, तो उसकी कसाफत ज़्यादा ही होती है। ओके, सो नाउ इट इज़ ऑल अबाउट द समंदरी पानी की खुसूसियात। सो फाइनली ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई नो कि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी था, बट आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट, आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।